तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं और जिस लेवल का मुझे इंतजार था फाइनली वो लेवल ब्रेकआउट हो चुके हैं। अब एक बड़ा धमाका आने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वो सारे पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा जो मेरा खुद का ट्रेड होगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एस्ट्रोल के बारे में। देखिए एस्ट्रोल के ऊपर लगातार जो करेक्शन का माहौल था, उस करेक्शन का माहौल के बाद कंपनी फिर से उसको रीबाउंस करना शुरू कर चुके हैं। मतलब कंपनी फिर से रीपे करने का शुरू कर चुके हैं क्योंकि एस्ट्रल के ऊपर जब मुझे ट्रेड मिला था, कुछ इस तरीके से ट्रेड मिले। देखिए यहाँ पे कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या बना, एक कब बने, उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार चार बार क्या बने, हैंडल बने। तो कब के बाद चार बार यहाँ पे हैंडल बने, फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिले। तो जब रिटेस्ट किया तब यहाँ पे एंटी बन चुके थे। इस जगह पे एक्चुअली एंटी बन चुके थे और एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किया और फाइनली कंपनी एक बड़ा फॉल भी दिखाया और वही लेवल तक आया जो लेवल इस कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल था। अभी दो चीजों को समझिए। पहली बात, लोगों के मन में जो क्वेश्चन है, अगर नीचे आ रहे तो कहाँ तक आ सकते हैं। देखिए पहली बार 200 डेज मूविंग एवरेज को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन किया और उसके बाद ब्रेकडाउन कंफर्मेशन भी कर दिया, मतलब उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग भी दे दिया। तो यहाँ से कंपनी जो रीबाउंस किया है, क्या वो ऊपर जाएगा? देखिए मार्केट में हमेशा बहुत सारी चीज चलते रहते हैं, तो आपको ये देखना है कि कंपनी जिस लेवल से रिबाउंस कर रहे हैं, क्या उस लेवल्स में कोई भी सपोर्ट लेवल है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल तो चाहिए था, तो यहाँ पे कंपनी को सपोर्ट लेवल मिल चुके हैं, तो इसीलिए शायद कंपनी यहाँ से बाउंस कर रहा है। तो अगर बाउंस करे तो फर्स्ट उसका प्रेफरेंस जो होगा 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करना और इसको कंफर्मेशन करना। अभी कंफर्मेशन क्या होते हैं? देखिए कंफर्मेशन का मतलब होता है कोई भी फर्स्ट कैंडल बाइंग कैंडल चाहिए, सेकंड कैंडल उस बाइंग कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो उसको उसको कहा जाता है मतलब ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो दो चीजों के हिसाब से देखा है तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल और बेस्ट तरीके से कंफर्मेशन लेवल देखने को मिला। और फाइनली यहाँ पे कंपनी क्या करेगा, धीरे 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 करके ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे वोलेटिलिटी हुआ था, कंपनी बार बार जो सपोर्ट को फेस कर रहा था, उसी सपोर्ट को फेस करके कंपनी बाउंस करना चाहते हैं। तो मैं क्या यहाँ से कंपनी और भी फॉल हो जाए तो क्या मैं एग्जिट कर लूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं इस कंपनी के ऊपर टारगेट पॉइंट जो है 2665 उस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। अब इस लेवल तक क्यों इंतजार करूंगा? क्योंकि टोटल जो यहाँ पे कप का जो लेंथ बने, इसी लेंथ के बेसिस में मैं इस कंपनी को टारगेट को सेट किया हूँ। तो कंपनी के ऊपर व्यू के हिसाब से बात करूँ तो मुझे सेल्स में कोई भी कमियां नहीं मिला। हाँ, एक क्वार्टर्स में थोड़ा सा सेल्स कम हो गया, इसके मतलब ये नहीं क्या है कंपनी बेकार हो गया। अगर मैं प्रॉफिट को देखूँ तो सेम टू सेम हालत है, एक क्वार्टर्स में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया। साल भर में डेटा देख लीजिए, कोई भी साल में आपको ऐसे नहीं लगेगा कि चलो प्रॉफिट बहुत खराब है। सेल्स भी देखेंगे तो कोई भी साल में आपको ऐसे नहीं लगेगा कि सेल्स बहुत खराब है। हाँ, अगर मैं इसको ईयरली देखूं प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यूज के बारे में तो वो देख लीजिए, स्ट्रांगली रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है। मतलब हर दिशा से देखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ। शायद इसलिए आप लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है और उसी जगह पे फायदा कौन उठा रहा है? इंस्टीट्यूशन। देखिए एफएस ने 13% होल्डिंग को बढ़ाकर कर दिया कितना, 22.5%। तो इंस्टीट्यूशन जब माल खरीद रहे हैं तो हम लोग क्यों पीछे हटेंगे? हम लोगों को तो भी पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। क्योंकि इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो देखिए पब्लिक के पास जो माल था 13-14%, उसको छीन कर एफएस ने उसका होल्डिंग को छीन लिया और प्रोटियस ने भी कुछ क्वांटिटी एडिंग किया, तो पब्लिक के पास होल्डिंग कम हो गया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी करेक्शन हो रहा है तो कंपनी बेकार हो जाएगा, बड़ा फॉल आएगा, तो आपके सोच थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। मेरा सोच पॉजिटिव है और मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव जरूर सोचूंगा। तो आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एच बैंक। तो बेसिकली एच बैंक के ऊपर एक बड़ी अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी फाइनली जिस तरीके से करेक्शन हो रहा था उसको रिकवरी किया। और देखिए चलो चार्ट के ऊपर चले जाते हैं, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक बड़ा फॉल हुआ था। लोगों के मन में बहुत डाउट था कि इतना बड़ा फॉल हो गया, मतलब एच डी बैंक के ऊपर तो बड़ा बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ऊपर गया, रिकवरी करने का कोशिश किया, वहां से बिग फॉल हो गया। लोगों के मन में यही था कि फिर से थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे कर चुके हैं। पहले एक हाई हाई था, उसके बाद एक हायर लो बने, उसके बाद फिर से हायर लो बने, इसका मतलब बड़ा फॉल आ सकते हैं। तो जब भी
नेक्स्ट जो हाई बने थे उसका जो लो था, प्रीवियस लो को जब ब्रेक डाउन नहीं कर पाए, यहाँ से जो बाउंस करना शुरू कर दिए, तभी मुझे क्लियर कट अंदाजा लग गया था कि कंपनी यहाँ से बिग बाउंस कर सकते हैं। तो फाइनली टॉप में गया था, उसके बाद छोटा सा एक पैटर्न क्रिएट किया, तो फाइनली कफ के बाद एक हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं, और जिस लेवल का मुझे ब्रेकआउट का इंतजार था वो लेवल ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे एंटी लेवल मिल चुके हैं। अगर मैं इस कंपनी का टॉप तक देखूँ तो कहाँ तक होल्ड करेंगे, मैं इस कंपनी को 2148 लेवल तक होल्ड करने का कोशिश करूंगा। जो लेवल इसीलिए मुझे मिला, जो कप का साइज है, जो टोटल यहाँ पे कप का लेंथ है, इसी लेंथ के बेसिस में मुझे यहाँ पे रेंज मिला, जिसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मुझे इस पॉइंट को एक बात मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो रेंज के बेसिस में बात करूं तो टोटल रेंज निकल कर है करीबन 22% के आसपास। तो इस 22% तक होल्ड करने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन आ रहा है, क्या सही में कंपनी में दम है? देखिए, मैं आपको चीख चीख कर यही बता रहा था कि जब वैल्यूएशन एकदम सस्ता था, इसका पी रेशियो वो लेवल में चले गए थे जो कोविड के लेवल से भी नीचे था, तब मैंने आपको चीख चीख कर यही बता रहा था कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, इतने सस्ता शायद आपको दोबारा ना मिले। और इसके साथ साथ मैं आपको पीवी रेशियो की भी बात करूं, प्राइस टू बुक वैल्यू के, वो भी कोविड के नीचे चला गया था। जब किसी कंपनी का पी रेशियो पीबी रेशियो एकदम सस्ता हो जाते हैं और कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होते हैं। चलो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए। रेवेन्यूज में कोई चेंजेस हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट में कोई चेंजेस हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब सेल्स ठीक है, जब प्रॉफिट ठीक है, उसके साथ वैल्यूएशन सस्ता है, तो उस कंपनी के ऊपर तो टूट पड़ना चाहिए। तो मैं तो पहले से टूट पड़ चुका हूँ। मेरा जो फर्स्ट एंट्री लेवल है उसको मैं कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। मैं उस लेवल को एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ध्यान से उस लेवल को देखना। मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया हो कुछ एकदम इस लोअर साइड में, मतलब कुछ इस तरीके से लेवल से मेरा एंट्री है। 14 एक्चुअली 1460 के आसपास मेरा एंट्री है। तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं इस पीक लेवल तक कंटिन्यू करूंगा। तो सोचिए, अगर मैं इस टोटल लेवल का टारगेट देखूं जहाँ पे मेरा एंट्री है 1460 के आसपास, उस लेवल से इसका मैं टारगेट तक देखूं, तो ऑलमोस्ट मुझे 46 to 50% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और ये टारगेट मेरे हिसाब से, जब मैंने एंट्री लिया था कुछ इस तरीके से लेवल्स में था, तो मेरे हिसाब से जो टारगेट मिलने का चांसेस है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर होने का चांसेस है। तो कोई बात नहीं, 1 साल में अगर 40-50% का रिटर्न मिले, और वो भी इतने बड़े कंपनी के ऊपर, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। आपके लिए क्या है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईटीसी। तो बेसिकली आईटीसी इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है। अभी पॉपुलर कंपनी में क्यों बता रहा हूँ, देखिए, आईटीसी के ऊपर सबसे बड़े एक अपडेट और न्यूज आ चुके हैं। देखिए, इंडिया और यूएस, तो दो बड़े कंट्रीज अभी क्या कर रहे हैं। देखिए, शुड एम्स टू इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज, मतलब जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नया काम करने के लिए सोच रहे हैं। और वो किसने बताया? आईटीसी के ऑफिशियली वेबसाइट से मिला, आईटीसी के ऑफिशियली मैनेजमेंट की तरफ से इस तरीके से बातचीत मिला है। तो मुझे लगता है ये न्यूज़ कंपनी के जर्नी करने के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि करंटली इंडिया एंड यूएस डू नॉट हैव एनी ट्रेड एग्रीमेंट। अभी देखिए, अभी तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ दोनों देशों का ट्रेड के लिए, वो भी आईटीसी की तरफ से। तो अभी बताया जा रहा है कि हाउएवर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2024, मतलब जनवरी 2024 के बोथ कंट्रीज हैव एस्टेब्लिश्ड ए ट्रेड पॉलिसीज फ्रॉम, मतलब जिसको कहा जाता है टीपीएफ, मतलब ट्रेड पॉलिसीज फर्म्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ट्रेड मतलब प्रमोशंस, मतलब दोनों कंट्रीज अभी ट्रेड करने के लिए तैयारी कर चुके हैं जनवरी 2024 से। अभी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा फायदा आईटीसी को मिलेगा, क्योंकि आईटीसी का एग्रीकल्चर का भी बिजनेस है, और वही एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट अभी वो यूएस मार्केट में भी बेचने के लिए सोच रहा है। ये सारे पॉइंट्स आईटीसी के लिए पॉजिटिव है, और मुझे लगता है इसी कारण की वजह से आईटीसी लगातार भागते चले जा रहे हैं। जो नीचे आ रहे थे, लगातार करेक्शन हो रहा था, उसके बाद देखिए जनवरी मंथ में यहाँ पे करेक्शन हुआ, उसके बाद जब इस तरीके से न्यूज आया, वहां से ही कंपनी जर्नी करना शुरू कर चुके हैं। मतलब जनवरी टू फरवरी मंथ से ही कंपनी बाउंस बैक करना शुरू कर चुके हैं। और जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 585 के आसपास। और मेरे एंटी कहाँ पे है? मेरे एंटी कुछ इस तरीके से लेवल्स में है, जो लेवल निकल कर 356 के आसपास। तो इस तरीके से बड़ा एक टारगेट पॉइंट मुझे मिल सकता है। जो टारगेट पॉइंट एंटी पॉइंट से अगर टारगेट तक देखो तो ऑलमोस्ट मुझे 65% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और ये टारगेट मुझे कहाँ से मिलेगा? पैटर्न वाइज देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक कप बने थे, उसके बाद एक हैंडल बना। तो जब मैंने ब्रेकआउट हुआ,
तब भी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया। इसके बीच में बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपको बना के शेयर किया। हमेशा मैं वीडियो इसीलिए शेयर करता रहता हूँ क्योंकि आपको मैं हमेशा अपडेट देता रहूँ। मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वैशाली फार्मास लिमिटेड। तो वैशाली फार्मा लिमिटेड जो 200 करोड़ का कंपनी है, छोटा-सा कंपनी है। तो इसके ऊपर अपडेट ये है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहा है और वो भी देखिए अक्टूबर मंथ में कंपनी 2019 में बोनस दिया था। तो इस बार 1:1 रेशियो का कंपनी फिर से एक बार बोनस इश्यू करने का अनाउंसमेंट करने वाला है। तो इसके ऊपर फोकस रखिए, इसके ऊपर स्टडी करिए और इस सारे वीडियोज़ को एजुकेशन पर्पस में लीजिए। किसी भी कंपनी के ऊपर मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी होता नहीं है। अगर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए, सारी चीज़ों को सीख कर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।